We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. You know what their defense is? 2 dog sleds. We need Greenland for national security. Greenland, 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 Greenland. दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर साल बर्फ गिरती है, आबादी एक छोटे शहर से भी कम है, लेकिन उस जगह को लेकर अमेरिका, चीन और रूस तीनों सतर्क हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की, जो दिखता तो शांत है लेकिन इसके नीचे छुपी है दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिक्स। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के पास स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका लगभग 80% इलाका बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की कुल आबादी सिर्फ लगभग 57,000 लोग। नाम भले ही ग्रीनलैंड हो, लेकिन असल में ये बर्फ का साम्राज्य है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर आज की नहीं है। विलियम एच टैफ्ट, हैरी एस ट्रूमन और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं अमेरिका ग्रीनलैंड खरीदने में रुचि रखता है। लेकिन सवाल है, आखिर अमेरिका को चाहिए ही क्यों ग्रीनलैंड? जवाब है नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर। ग्रीनलैंड में मौजूद है पिटोफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थूल एयर बेस कहा जाता था। यह अमेरिका का आर्कटिक रीजन में सबसे रणनीतिक सैन्य अड्डा है। यहाँ लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात माने जाते हैं। इसी बेस से रूस और चीन की मिसाइल मूवमेंट्स, सैटेलाइट एक्टिविटी और आर्कटिक क्षेत्र पर नजर रखी जाती है। ग्रीनलैंड की बर्फ करीब 2 किलोमीटर मोटी है और इस बर्फ के नीचे छुपे हैं दुनिया के सबसे कीमती क्रिटिकल मिनरल्स, एलाइकन, यूरेनियम, नियोडाइमियम, गैलियम। आज ये मिनरल्स मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मिसाइल सिस्टम और हाईटेक हथियारों की रीढ़ हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आज दुनिया की करीब 90% क्रिटिकल मिनरल सप्लाई पर चीन का दबदबा है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है और इसके साथ खुल रहा है एक नया ट्रेड रूट, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। अगर कोई जहाज चीन से लंदन इस रास्ते से जाता है तो दूरी करीब 9,000 किलोमीटर कम, खर्च कम और 10 से 15 दिन का समय बचेगा। भविष्य में यह रास्ता दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग बन सकता है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने समय रहते ग्रीनलैंड और आर्कटिक पर पकड़ नहीं बनाई तो रूस और चीन इस पूरे नए रास्ते पर अपना वर्चस्व जमा लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। ग्रीनलैंड आज भी आधिकारिक तौर पर डेनमार्क के अधीन है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेता है तो नेटो के भीतर भरोसा टूट सकता है और यूरोप अमेरिका रिश्तों में गहरी दरार आ सकती है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल पाले, अमेरिका बनेगा आर्कटिक का सबसे बड़ा पावर। यूरोप और अमेरिका के बीच भरोसा कमजोर होगा। अमेरिका बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स का किंग, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा ग्रीनलैंड के मूल निवासियों को, जो अपनी संस्कृति, पहचान और पारंपरिक आजादी खो सकते हैं। इसलिए ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका द्वीप नहीं है, यह है भविष्य की जंग की तैयारी, संसाधनों की लड़ाई और दुनिया की अगली सत्ता का केंद्र। सवाल सिर्फ इतना है, ग्रीनलैंड किसके हाथ जाएगा और उसकी कीमत कौन चुकाएगा?